पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। यहां पर बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने हमले में हाथ होने से सीधा इनकार कर दिया है। देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरीके से इनकार किया हो। ये पाकिस्तान की तरफ से पहला बयान रक्षा मंत्री की तरफ से सामने आया है। पाकिस्तान ने हमले में हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की तरफ से ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान सामने आया है कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। देखिए, टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ सीधे तौर पर उसका रिमोट कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकियों के हाथ में है। यहां पर नापाक चेहरा जो है पाकिस्तान का एक बार फिर से उजागर हुआ है। लेकिन आतंकी पाकिस्तान की तरफ से ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि जो हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। तमाम देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भारत के साथ खड़े हुए, तमाम देश भारत के साथ खड़े हुए। सऊदी अरब की बात कर लें, रूस की बात कर लें, इजराइल की बात कर लें, या सऊदी अरब जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, वहां पर लगातार जो है भारत को सपोर्ट देने की बात कही जा रही है। हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। लेकिन पाकिस्तान और चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। लेकिन पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। रक्षा मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि इस हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। तो पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो बेहद भयानक है, बेहद डराने वाला है। लेकिन क्या ये सिर्फ इत्तेफाकन हुआ हमला है या फिर दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा प्लान? इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के उस बयान की क्रोनोलॉजी समझनी होगी जिसमें वो अपनी टेरर मशीनरी को भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं। We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. क्या आतंकियों को हिंदुओं के खिलाफ उकसाया गया? क्या असीम मुनीर के इशारे पर नरसंहार किया गया? क्या है पहलगाम हमले और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान का कनेक्शन? 17 अप्रैल 2025, 22 अप्रैल 2025, यानी असीम मुनीर के बयान के ठीक 5 दिन बाद पहलगाम को हिंदुओं के खून से लाल कर दिया गया। टू नेशन थ्योरी का जिक्र करते हुए उस दिन असीम मुनीर ने जो कुछ कहा वो कोई साधारण बयान नहीं था। वो एक ऐसा बयान था जिसमें आतंक की मशीनरी को हिंदुओं के खिलाफ सीधे सीधे भड़काया गया था। इस बयान में कहा गया था, हम हिंदुओं से अलग हैं, धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, इसलिए टू नेशन थ्योरी आई। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. असीम मुनीर के बयान और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को इत्तेफाक नहीं माना जा सकता, क्योंकि अपने बयान में असीम मुनीर ने कश्मीर को गले की नस भी बताया था। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने यह बयान इस्लामाबाद में दिया था। वो भी उस वक्त जब वो
विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों से संवाद कर रहे थे और भारत के खिलाफ अलगाववाद फैलाने वालों को अपना भाई बता रहे थे। We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. असीम मुनीर की इन्हीं भड़काऊ तकरीरों के कुछ ही दिन बाद पहलगाम में हमला किया गया। यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि यह हमला पाकिस्तान के आर्मी चीफ के इशारे पर किया गया, क्योंकि असीम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी का जिक्र करते हुए जिस तरह के फर्क की बात कही, वही क्रोनोलॉजी इस हमले के दौरान सामने आई। लोगों को उनकी पहचान पूछ कर मारा गया। हिंदू होने पर उन्हें मौत की नींद सुलाया गया।